तो जो 3 दिन का सेशन, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, वैसे टाइम और देना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे। रात को 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहाँ से 7 तारीख को करनाल पहुँचेंगे, 7 को करनाल पहुँचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। 10 को नहीं, 10 को ब्रेक डे है, 11 को अम्बाला शहर से मतलब 10 को वहाँ रुकेंगे ना, ठोल 10, तो 11 को अम्बाला शहर होते हुए वो पंजाब, वो शाम को पंजाब संगू बॉर्डर पे शाम को चले जाएंगे। ये कहा है 5 को रात को आएंगे, शाम को है सोनाली आए वो ना, सनौली खुर्द से एंटर करेंगे। ये यूपी से 6 तारीख को रैली है दिल्ली, 3 तारीख को दिल्ली से यूपी चले जाएंगे और 5 को शाम को हरियाणा में एंटर करेंगे। सनौली खुद से 14 किलोमीटर है पानीपत, 14 किलोमीटर वॉक करके आएंगे फिर वहाँ रैली। हाँ, बीच में कुरुक्षेत्र से इधर ठोल वगैरह भी जो बना रहे रूट निकलेंगे हैं। पानीपत में वो सेक्टर 17-18 का मेरे ख्याल में 13-17 का वो 13-17 का सेक्टर का हुडा ग्राउंड बहुत बड़ा, वहीं पर सारे प्रदेश स्तर की रैली वहीं होगी। ये टोल टैक्स के पास ही है, हाईवे के साथ। तो ये यात्रा जो आ रही है तो सारी जगह मेन रोड से आ रही है कि इंटीरियर में भी कहीं जा रही है? इंटीरियर में भी जाएंगे, जैसे यहाँ पानीपत में इंटीरियर से आएंगे ना, रात को सुबह आएंगे, जब सारे इंटीरियर से आएंगे, फिर जो है कुरुक्षेत्र से फिर इंटीरियर में जाएंगे, तो कहीं इंटीरियर में कहीं जहाँ समझ आएंगे। और इस यात्रा का मकसद जो है वो कोई वोट लेने का नहीं है। ये तो 3 मकसद हैं। एक तो बेरोजगारी के खिलाफ, एक महंगाई के खिलाफ जो हर व्यक्ति त्रस्त है उससे, और जो सवाल आता है कि भाई भारत तो जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने का, भारत जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ ताकतें आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें सब धर्मों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और सब जातियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। और जब ही हमारा देश मजबूत हुआ, और देश मजबूत रखना एक है महंगाई और सामाजिक और सांप्रदायिक जन चेतना के भी आपस में प्यार से ही, मोहब्बत से ही हम आगे जा सकते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या करके देश आगे नहीं जा सकता। जन चेतना है। नहीं, हमने पहले भी कहा था, तो मेरी डीजीपी से भी बात हुई थी, सब हुई थी, पर ये जो जहाँ की बात कर रहे हैं वो दिल्ली
की बात करें, दिल्ली में जब एंट्री करी उस टाइम जो अफरा तफरी मच गई। बदरपुर पर भी लाल हाँ दोनों जगह हाँ, बदरपुर और लाल किला पर तो मैं नहीं था, लेकिन बदरपुर में ये हुआ। बदरपुर धक्का पेल हुआ काफ़ी। ये पहले तो आप वैसे बयान दे चुके हैं बिजली काटी थी, है बिजली जो काटी थी उसको लेकर आप पहले भी इस बयान दे चुके हो। वो तो इन्हें खुद मंत्री ने मान लिया था विधानसभा में, वही एग्रीड कि काटी। हालांकि जो उन्होंने कारण दिए थे उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने तो कहा था खंबे पे चढ़ के कुछ लोग, नेवर हैपेंड, लेकिन वो खुद ही ने मान लिया, उन्होंने बिजली काटी। आपको लगता है कि भाजपा से बुखलाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा से? हाँ तो है ही, दिख साफ जाहिर है। जितना जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है हर वर्ग से, उससे साफ जाहिर है। सर, सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि 130 से ज्यादा बार राहुल गांधी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसको लेकर क्या कहें? क्या कहा? 113 बार 130 से ज्यादा बार 2020 के बाद राहुल गांधी जी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिस तरीके से पत्र लिखा गया था सुरक्षा को लेकर, उसी का जवाब दिया गया है। जवाब सवाल का सवाल नहीं है, सवाल नहीं होता है यहाँ। सवाल सुरक्षा का है। सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। फर्स्ट फेज में कितने हरियाणा के लोग जुड़े और सेकेंड फेज में कितना एक्सपेक्टेड है? भारत जोड़ो यात्रा में फर्स्ट फेज में लगभग कितने लोग जुड़े और सेकेंड? पूरा जन समूह जितने भी हैं, मतलब लाखों आदमी आए, लाखों आदमी आएंगे। वो नंबर एक एक करके थोड़ा काउंट होंगे इन लैक्स। वो 135 किलोमीटर का, 130 है, 130 किलोमीटर। जितेंद्र जी ने बात बताई थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा पे थे तो 2 लोग उनके टेंट में घुस गए थे जबरदस्ती, और बाद में कहा गया कि शायद वो सीआईडी के लोग हो सकते थे। हो सकता है, जब रिपोर्ट करे, जब भी एफआईआर दर्ज कर रखी हो। सर, इसमें कोई प्रोमिनेंट चेहरे दूसरे चरण में शामिल हो रहे हैं, जैसे राजनेता के अलावा, पार्टी के अलावा भी लोग शामिल होते हैं, खिलाड़ी, पूर्व सैनिक या इस तरह से? आएंगे, जैसे वहाँ पूर्व सैनिक तो वहाँ सबसे चर्चा हुई। हर वर्ग के लोग मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, खिलाड़ी भी मिलेंगे। वो मतलब उनको हर वर्ग से वो बात करते हैं, साथ चलते हैं, हर वर्ग की समस्या को जानते हैं, जानना करते हैं और अपनी बात विचार बताते हैं। हर वर्ग से आएंगे। सर इससे अलग मेरा सवाल है सर, पंचकुला के लोगों में सर चर्चा है नशे का कारोबार और मुक्काबार सर नेताओं के रिश्तेदार चलवा रहे हैं, इसका मुद्दा सर क्या मतलब? नशे का कारोबार, हैं? कारोबार, नशे का कारोबार। वो तो आप बात करूँगा ना मैं, वो तो आप इशू टेकअप करूँगा। सर विधानसभा में हैं? विधानसभा में सर आप लोगों द्वारा हाँ, उठा। अब तो विधानसभा खत्म हो लिया यार, इशू कह रहे थे। चर्चा चल रही है, उसके बाद में करवा रहा है। हैं? विधायक है, उन्होंने कहा हैं? हरियाणा में पंजाबी खत्म करने का काम चल रहा है। क्या, कौन कह रहे हैं? शीशपाल जी आपके विधायक हैं, हाँ, उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में, उठाया कि पंजाबी भाषा को खत्म करने का आरोप है हरियाणा सरकार के ऊपर। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। उनके उसमें आया हो कोई, उनके ये उनकी बात तो उनसे पूछते ना आप। जितने भी टीचर्स की भर्तियां आई हैं उसमें पंजाबी का एक भी टीचर हैं? जितने टीचर्स की भर्तियां की गई हाँ, भर्तियों के बारे में कहा, वो टीचर्स की भर्ती में था, क्योंकि भर्ती नहीं हो रहे पंजाबी लैंग्वेज के, ना उर्दू लैंग्वेज के हो रहे। आप चाहते हैं कि हरियाणा में पंजाबी तो हमने तो अपने समय में सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था पंजाबी। चाहता हूँ, जब भी तो सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। तो आप असेंबली की बात शुरू करें। देखिए, ये सेशन हुआ और उनमें हमने बहुत सारे एडजॉर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन वगैरह दिए विभिन्न समस्याओं को लेके। तो सरकार का रवैया ढुलमुल रहा और जो मुख्य समस्याएं हैं जिनको हम उजागर करना चाहते थे वो उन्होंने क्या नहीं, जैसे कलाबेद चौटाला का एडमिट करके हाउस में ले करके उन्होंने कहा सब जुडिस है,
हालांकि ये अनपार्लियामेंट्री है, कभी भी ले होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो इस वास्ते मैंने सजेस्ट किया था भाई इनको पढ़ने दो, देन गवर्नमेंट कैन रिप्लाई सब्सिडीज है, हम नहीं देना चाहते जवाब। हालांकि जवाब पहले आ चुका था। इसी प्रकार से जैसे गन्ने की थी, गन्ने की कीमत जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया नहीं, जबकि लागत बहुत बढ़ा दी है। हमारे समय में 2005 और 14 के बीच में गन्ने की जो है कीमत 165% बढ़ाई गई। 117 थी और 310 पे हमने छोड़ के गए। 117 रुपये प्रति क्विंटल थी, 310 पे हम छोड़ के गए। और इनके पूरे कार्यकाल में केवल 17%, मतलब हमारे कार्यकाल में एवरेज पर ईयर जो है शुगर केन की कीमत में जो इनकी हुआ वो 18% हुआ और इनके कार्यकाल में 2% हुआ, 2.1। इस वास्ते आज जो किसान, उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही बहुत जगह। जैसे नारायणगढ़ का मिल है, उसमें लोग बैठे हैं और सारे कोऑपरेटिव मिल्स के धरने में बैठे, क्योंकि एक तो मिल इन्होंने लेट चलाया और गन्ने का जो है कीमत जब तक तय नहीं करते, जब तक पेमेंट नहीं करते, अब 23 तारीख को तय की उन्होंने, तो किसान बड़ा भारी ट्रबल में और 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो इस वास्ते हमने वॉकआउट किया और हमने कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो। पंजाब हमारे से ज़्यादा कोई अलग थोड़ा ही है। वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एक समय के उस टालने के लिए कह दिया 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद किसान क्या करेगा? इसी प्रकार से हमने ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कहा और ये स्टूडेंट्स थे MBBS के, जो जिनसे कहा भी हमने समझौता कर लिया, ये सिर्फ प्रेशर की वजह से मजबूरन समझौता था। जो इन्होंने बॉन्डिंग सिस्टम किया है उससे हरियाणा का कोई गरीब या मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी वास्ते कई सीट खाली हैं। तो मेरा फिर से ये आग्रह है कि भाई वापस लें इसको। ये तो कोई एजुकेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं होना चाहिए, दैट इज ड्यूटी ऑफ। इसी तरह हमारा था कॉलिंग अटेंशन खाद पे, DAP पे, ये इन्होंने नहीं लिया क्योंकि ऐसे तो कह देते हैं, मतलब मिस कोटिंग। अभी खाद की कोई कमी नहीं, खाद की लाइन लगी पड़ी है कि खाद की कोई कमी नहीं। और इसी तरह जो डेट का हमने कहा था डेट ट्रैप में जा रहा है, वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जो जल भराव बहुत हजारों लाखों एकड़ अब तक जो है जल भराव में है, वाटर लॉगिंग में पड़े हैं, जिन्होंने वो भी फसल गई और अगली फसल भी गई जिस किसान की, और उन तक को कुछ मिला नहीं अभी। खाली घोषणाएं हैं, कोई कंपनसेशन अब तक उनको नहीं मिला। तीसरा जो ये कौशल रोजगार योजना, ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। अभी मेरे को बाहर बैठे थे, वो 2 बार अपॉइंटमेंट हो लिए। एक लेडी का जब मैंने दिखाया था वहाँ पे, वो 6 तारीख को अपॉइंट की और 9 तारीख को घर भेज दी। इस प्रकार से मतलब जो हमारे टाइम में हमने फैसला किया था ठेकेदारी सिस्टम बंद करने का, और इन्होंने भी जब कौशल रोजगार योजना बनाई यही कहा था, निगम बनाया कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। खुद ठेकेदारी प्रथा करें, और ये मतलब ये हो गया कि एक बार उन्होंने कहा 25,000 हम भर्ती करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 25,000 अगर कौशल रोजगार योजना में भर्ती करेंगे तो इसका मतलब जो 25,000 पोस्टें हैं वो अबॉलिश हो जाएंगी, सब टेम्परेरी रहेंगे। जब जैसे ये अग्नि पथ पे
अग्निवीर है वही हो गया काम। उनका फ्यूचर जो है क्या रहेगा, वो कैसे आगे चलेंगे, तो मतलब कोई 1 साल के बाद घर भेज देंगे। तो ये खिलवाड़ इनको बंद कर देनी चाहिए और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए कौशल रोजगार का। दूसरा, आप कल शायद अखबार में पढ़ा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई ये डेट की जो बात कही है वो ठीक फिगर नहीं दी। अभी ठीक फिगर देंगे तो मैं मेरे पास ठीक फिगर है डेट का, जहाँ तक सवाल है। डेट जो है आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है, और अगर इनको फिगर गलत लगती है तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद वाइट पेपर। देखिए 3,25,114 तो डेट है और 1,22,000 देनदारी है, तो 4 लाख से ऊपर हो गया है। और 2 लाख जो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक 2,79,967 था, उसके बाद इन्होंने 19,139 एक, 17,946 एक और 14,995 एक, 13,012 ये तो SBI से 19,000 और 17,000 तो 19 SBI से लिया है, और 14,995 RBI से और 13,012 NABARD से। तो आप देख रहे हैं 3,25,000 तो आज कर्जा है और 1,22,000 लाइबिलिटीज है। अगर ये फिगर गलत हैं तो CAG की रिपोर्ट तो आ जाएगी मार्च में, लेकिन गवर्नमेंट शुड जो है उनको वाइट पेपर देना चाहिए। वाई डोंट दे कम आउट विद वाइट पेपर? कर्जे में डुबा दिया, डेप्ट ट्रैप में स्टेट फंसने जा रहा है। और कई दफ़ा ऐसा भी समय आता है तनख्वाह भी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन डिले की जा रही है, इसी वजह से की जा रही है। ऐसा है, डेप्ट ट्रैप में कब फंसता आदमी? डेप्ट ट्रैप में फंसता है जब ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट जो है उससे ज़्यादा कर्जा आपका हो जाए। जैसे एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारे समय में थी वो 13% थी, जबकि अब 18% है। स्टेट लोन जो आप ले रहे हो वो एवरेज ग्रोथ रेट से ज़्यादा ले रहे हो, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। वो पैरामीटर छोड़ो आप जो FRMEM के, वो नहीं, लेकिन एक जो मोटा है डेट ट्रैप में फंसता है, जैसे पंजाब फंस रहा है कि ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट से ज़्यादा आप लोन ले रहे हो उस रेट से। इसी प्रकार से आपका जो प्रॉपर्टी आईडी है या परिवार पहचान पत्र है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने कहा, मैं आज भी वही कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी तो परिवार पहचान पत्र हम नहीं करेंगे। केवल ये तो प्रॉपर्टी आईडी में तो 2 भाइयों में झगड़ा, मतलब ऐसा काम है कि जिसका कोई मायने नहीं। और परिवार पहचान पत्र के जरिए जो है वो तो पेंशन काटू प्रोग्राम है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों की ओल्ड एज पेंशन कट चुकी। ओल्ड एज है, विडो है
या हैंडीकैप हैं, तो ये इस वास्ते सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी आईडी में तो दुकानदार के नाम, जो किराएदार है उसको तो मालिक बना रखा है, जहाँ 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है उसको खाली प्लॉट दिखा रखा है, और मतलब 15,70,000 इन्होंने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी आईडी की है, उसमें 5 लाख डिफेक्टिव मिले हैं। तो कहाँ उनकी वो है, सिर्फ लोगों की परेशानी की सिवाय है तो बस सिवाय कोई काम नहीं। तो ये सरकार जो है पोर्टल पे सरकार चल रही है और पोर्टल इनके चलते नहीं हैं। पोर्टल पे पोर्टल बनाएंगे, मैं तो स्पीकर साहब को भी कहा था, जब करना ही कुछ नहीं तो पोर्टल ही चला जाओ, पोर्टल जब मर्जी बंद करो जब चला लो। हाँ, जो पोर्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो हम डिस्कार्ड करें, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहीं लो, लोगों को जहाँ तकलीफ है देने के लिए थोड़े। अब किसान है, किसान को भी अपना अनाज लाना है मंडी में, तो पहले इंतज़ार करेगा तेरा कब नंबर आएगा, उसकी आज फसल उसने तो काट के डाल दी अपनी ट्रॉली में, उसका आएगा 6 दिन के बाद नंबर। आरती बीच में पहले भी तो उतना ही अनाज पैदा होता था और समय पर बिकता था, समय पर एमएसपी मिलती थी, कभी लाइन नहीं लगी मंडियों में। कांग्रेस सरकार में सीएलयू का बड़ा शोर मचा, हैं? सीएलयू का बड़ा शोर मचा। बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि सीएलयू में हमने पावर जो है सारी डेडिकेट कर दी है, डीसी को दे दी है, तो उसका क्या फर्क पड़ा आपको? क्या इतने बड़े घपले तो कहीं भी नहीं हुए। सीएलयू कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ही है, चेंज ऑफ लैंड यूज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट थी, कहीं भी हो स्टेट की आमदनी होती है उससे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कदर कर रखा है कि पूछो मत। अभी बहुत सारे आपको बताएंगे, वहाँ गुड़गांव में जाके देखो, पता लग जाएगा आपको। 400 500 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में, 70 करोड़ में। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे सदन की कार्रवाई के बाद भी कह रहे थे, सदन के अंदर आपके सामने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो हमने पोर्टल शुरू की है इससे विपक्ष को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व की जो सरकार थी आपके ऊपर निशाना था कि उनके राज में जो बिचौलिए थे सफेद कुर्ते पजामे कुर्ती पे टंगवा दी, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। अब तो बिचौलिया घर घर में बनाया हुआ है इन्होंने। भाई आप भी कोई भी देखो, नौकरियां भी की यहाँ, जिस तरह परचून की दुकान में बिकती है, कोई मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, आपके अखबारों में पढ़ी मैंने, 10 लाख 2 दिन ड्राइवर लगेगा, इतने लगो, इतने अखबारों में पढ़ता आ रहा मैं। और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना बड़ा आसान होता है, ये तो कोई खास बात नहीं है। एक भी मैंने कहा इतना कर्जे में डुबा दिया हरियाणा, एक भी अचीवमेंट बता दें, एक भी अचीवमेंट वो बता पाए हो तो कोई अचीवमेंट बताई? कोई 1 इंच रेलवे लाइन बनाई, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई, कोई बहुत बड़ी इन्होंने नया रोड मंजूर कराया हो, बनाया हो, हमारे टाइम में जो थे मंजूर थे, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो। एक इन्होंने बनते ही कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, कल्पना मेडिकल कॉलेज जो बना था 14 में कहा था इसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज तक वो यूनिवर्सिटी चालू नहीं हुई, बनी नहीं पूरी बिल्डिंग। हम इतने साल हो गए, हमारे इतने साल में तो हमने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी थी। और इन्होंने कहा 16 में शायद कहा कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कल वाइस चांसलर बनाया उसका, पहले बनाया तो होता है नहीं, कल वाइस चांसलर बनाया और कोई आगे फैसिलिटी नहीं। तो कहाँ इनसे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, दिस इज टोटली ए नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं? ये तो यार आंकड़ों की बात है, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, बहस की क्या मान है? अगर इनको आंकड़े नहीं आते तो ये व्हाइट पेपर क्यों नहीं इशू करते? व्हाइट पेपर क्यों नहीं इशू करते? बहस तो असेंबली में होती है ना, असेंबली में तो समय नहीं देते, 3 दिन का और भाग गए हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल वो भी पेपरलेस होगी तो नोट फिर कैसे चलेगी सरकार भाई? हैं?
पर, क्योंकि इसराइल में अगर प्रतिनिधिमंडल गया था तो पुलिस अधिकारियों को साथ क्यों ले जाया गया, जिस वजह से सरकार पर तो एक्सप्लेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। नीरज शर्मा ने भी सवाल लगाया था ये, है नीरज शर्मा ने भी ये सवाल लगाया था सत्र के दौरान। तो मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए ना, क्यों गए भाई पुलिस अधिकारी। पंचकुला के लोगों में चर्चा है कि सर नशे का कारोबार, हुक्का बार नेताओं के रिश्तेदार चलवा रहे हैं। इस तरह का मुद्दा विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाया नहीं गया। तूने पहले बताया नहीं, पहले बताया नहीं, उठा देते अब जब विधानसभा खत्म होने के बाद बता रहे हो आप, मैं तो यही था। लेकिन नशे का उठा है, नशे में वो है, हमने दे रखा था, हमने दे रखा था इसका। और ये बात है भाई नेताओं का वो कर रहा है, ये आपने बताया ही नहीं था, हम उठा देते। अगली बार बता देना, बता देंगे। भाई मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, तू आ गया। ठीक बात है, हमारे को तकलीफ है, लेकिन आप हैं पत्रकार हैं तो लिखो आप अगर आपको मालूम है तो लिखने में क्या वो है, तो लिखते क्यों नहीं तुम्हें? दिखा जरा, दिखा। नहीं ये जो कह रहा है रिश्तेदार, एमएलए के रिश्तेदार, ये दिखाना। सवाल इस बात को, वो तो पता है भाई, चलो वो तो नशे के खिलाफ हम बोल ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि रिश्तेदार पता है, तो फिर लिखो यार, फिर क्या बात है जी। एक डॉक्टरेट मिल गई उनको। एक जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट है उसको लेकर जो है पंजाब की तरफ से काफी लोग हो रहा है, पंजाब की खासकर अकाली दल और कर रहे हैं कि सिख इंस्टीट्यूशन जो है उनको जो है वो तोड़ा जा रहा है। नहीं, SGPC जो है हमने हमारे समय बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ठीक बनाइए, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में भी है कई जगह, तो यहाँ भी हमारे सिक्का रीऑर्गेनाइजेशन था, उसमें भी ये प्रोविजन था, बना सकते, हम बना दिया। और सिखों की मांग पर बनाया था। जो हमारा एतराज़ था, वो जो वर्ड पैटर्न डाल दिया इन्होंने, वो गलत है। मैं कहा सिख धर्म का पैटर्न सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है, तो एक इलेक्टेड बॉडी में पैटर्न की क्या जरूरत है? यही मैंने सवाल किया था मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी, चलो हमने मान लिया इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपकी, आपका कौन पैटर्न है? जब इलेक्टेड बॉडी पे पैटर्न क्यों बिठा रहे हैं? उसका मेरे को एतराज़ है, और चुनाव जल्दी कराना चाहिए।